साथियों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस की बम्पर भर्तियां आई हैं, जो कि गत कई सालों के बाद आई हैं। इसमें कि कई युवा ओवर एज भी हो गए थे। उनके विशेष आग्रह पर शासन ने उनकी आयु सीमा में छूट कर दी, उन्हें भी फॉर्म डालने का एक मौका दिया। तो ये मौका आज मिला है, जरूरी नहीं हर वक्त मिले। तो इस मौके को आप अपने आप से जाने दूर ना दें। एक लाइन के माध्यम से याद आ रहा है कि हंदे गमे हस्ती से उतर क्यों नहीं जाते, और जीना अगर नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, मंजिल गर पानी है तो तूफान भी मिलेंगे, और डर गर है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते, डर गर है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डर है, थोड़ा सा भी मन में शंका है कि भर्ती में सफल होंगे या नहीं होंगे, तो हम तो फिर एक बार कहेंगे कि आप जब संपूर्ण मन से मनोयोग से तैयार हों, उस वक्त भर्ती में बैठें, उससे पहले नहीं। तो साइंस पोर्शन आपका कराना मेरी जिम्मेदारी है। इसमें 100% नंबर आपके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी ना किसी भर्ती में पूछे गए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के समायोजन के साथ हम आपके समक्ष एक बार आए हैं, और आप जरूर इस बात पे ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ लें इलेक्ट्रॉन क्या होता है। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी तो पाई, मेसान, पॉजिट्रॉन जी तमाम होते हैं, लेकिन मूल कण 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक इकाई ऋणावेश होता है, प्रोटॉन एक इकाई धनावेश होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। आप कहें तो आप ऐसे भी मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अल्फा बीटा गामा के अवतारी हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन को बीटा कण, क्योंकि बीटा कण ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन को अल्फा कण क्योंकि धनावेशित होता है, और गामा को न्यूट्रॉन कण भी कह सकते हैं क्योंकि उदासीन होता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन है अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन अल्फा कण नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज देखना है, तो अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक बीटा कण, हाँ बिल्कुल सही, एक बीटा कण, तो बीटा कण कैसा होता है, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। गामा कण ये तो न्यूट्रल होता है, इस पर चार्ज होता ही नहीं है। पॉजिट्रॉन इसकी तो बहुत छोटी सी इकाई है। तो पहला ऑप्शन कौन सा सही है, एक बीटा कण। नाभिक की व्यास की कोट होती है, नाभिक को जो व्यास होती है, त्रिज्या होती है, उसकी कोट क्या होती है उसे देखना है। नाभिक की व्यास की कोट क्या होती है, माइक्रोमीटर? ना ना, बिल्कुल नहीं, ये माइक्रोमीटर तो बहुत छोटी सी होती है। नैनोमीटर, पिकोमीटर या फेंकोमीटर? फेंकोमीटर में तो नाभिक की त्रिज्या को बिल्कुल नहीं नापा जाता। पिकोमीटर ये इसमें ये भी काम नहीं आता है। तो क्या होती है, नैनोमीटर। क्या होती है, नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5f कक्षकों में समाहित होने वाले अधिकतम 5f ऑर्बिटल, 5 हो चाहे 6 हो चाहे 4 हो, ये तो एक कक्षा उपकक्षाओं की संख्या है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है वो होता है गोलाकार, पी ऑर्बिटल होता है डंबलकार, और डी ऑर्बिटल होता है डबल डंबलकार। ये एस होता है, ये पी होता है, ये डी होता, और एफ ऑर्बिटल की आकृति जटिल होती है। तो और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या से लेकर 2 तक, पी में 1 से लेकर 6 तक, डी में 1 से लेकर 10 तक, और एफ में 1 से लेकर 14 तक। तो एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकती है, 1 से लेकर 14 तक। तो इसमें 14 वाला ऑप्शन देखना है, इसमें 5 ये हो नहीं सकता, 10 ये है नहीं, 14।
इसका मतलब है ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट, डी ऑर्बिटल में नोडी तलों की संख्या होती है। नोडी तल, नोडी तल क्या होते हैं ऑर्बिटल में? परमाणु ऑर्बिटल का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बिल्कुल नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पाए नहीं जाते, वह स्थान ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कहलाता है। तो नोडल प्लेन पी, और ये दिखाई दे रहा है, ये नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन, नोडी तल इसे कहते हैं, नोडी तल। तो इसमें नोडी तल कितने हैं? एक। और इसमें नोडी तल कितने हैं? जैसे एक उंगली है, यहाँ से ये मूर्ति, यहाँ से ये, इसे मान ले, इधर इधर मान ले, तो एक ही जगह जुड़ी है। अगर इस पे दो रखने हैं तो ये कितनी दिखाई दे पड़ रही है, लेकिन है कितनी? दो। इस कंडीशन के आधार पे तो कौन से ऑर्बिटल पूछ रहे हैं? डी ऑर्बिटल नोडी तलों की संख्या होती है। तो नोडी तलों की संख्या कितनी होती है डी ऑर्बिटलों में? दो। प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताइए टॉपिक कितना समझ में आ रहा है। तो डी ऑर्बिटल नोडी तलों की संख्या कितनी होती है? दो। डी ऑर्बिटल नोडी तलों की संख्या कितनी है? दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p4 है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित, आमिष नहीं, युग्म माने जोड़ा। जैसे कि आप लोग अभी तक कोई जोड़े में नहीं हो, आप लोगों का भी, ज्यादातर अब लोगों का अभी जोड़ा नहीं बना है, आप अनपेयर्ड हैं। कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं, अयुग्मित हैं। तो पी ऑर्बिटल कक्षक कितने होते हैं? 3। ये कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। अब आप देख पा रहे हैं पी ऑर्बिटल में कितने युग्मित हो गए? एक और एक, दो। तो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्मित है वही ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चनों में से आपके एक या दो क्वेश्चन तो हर बार आता ही है। आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।